क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बताना है क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। इसमें पावर सेट के बारे में बोला गया बेटा। तो जब दो सेट लिए जाते हैं ए और बी, तो उनके आप पावर सेट निकालो, उनका यूनियन करो। पहले आप उनके पावर सेट निकालो, ए का और बी का, फिर उनका यूनियन करो। राइट। तो क्या इसमें कहानी निकल करके आती है। राइट। फिर दूसरे पार्ट में आप क्या करेंगे, पहले ए और बी सेट का यूनियन ही निकाल लो, उसके बाद उनका पावर सेट करो। राइट। तो क्या कहानी निकल करके आती है, क्या ये दोनों इक्वल होते हैं, क्या ये स्टेटमेंट सही है, ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है बेटा। चलिए, तो इसको हम करने से पहले ये थोड़ा सा अगर हम बाय प्रॉपर्टी लेते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों समझने में बड़ी मुश्किल आती है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन यही है कि हम इसे एग्जाम्पल से ही करें। उसके बाद अगर आप चाहो तो लगा सकते हो, बट अभी फिलहाल में एग्जाम्पल से ही समझना पड़ेगा बेटा। ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर दो सेट की बात की गई है और पावर की बात करिए, और पावर सेट के बारे में भी हम जानते हैं। पहले हम ए और सेट के एग्जाम्पल लेते हैं बेटा। लेट ए इज एनी सेट और उसके अंदर दो एलिमेंट है बेटा, 1 and 2। राइट। अब आपको पता है अगर उसके अंदर दो एलिमेंट है तो आप क्या कर सकते हैं बेटे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितना हुआ बेटे, 2 हुआ। ये भी आपको पता ही है। राइट। और इसके, चलिए इतने लिख देते हैं। अब मुझे इसके, क्योंकि पावर सेट की बात हो रही है, चलिए मैं यहां पे लिख देता हूं पावर सेट। तो पावर सेट क्या कहता है बेटा, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, ये बोलता है बेटे। उस तो इसके बाद सबसेट बनाने पड़ेंगे, ए के सबसेट निकाल लेते हैं बेटे। तो सबसेट्स ऑफ ए क्या होंगे बेटा, राइट। ये हो जाएगा 1 2 एंड 1 and 2 और एक एम्प्टी सेट। तो ये जो निकल के अगर आया है, चलिए इसको भी लिख लेते हैं। या आप, मैं इसको ऐसा कह सकता हूं कि कितने सबसेट्स बने यहाँ पर, अगर मेरे को ये निकालना है तो ऑब्वियसली 1 2 3 4 बन रहा है। इसका फार्मूला होता है बेटे 2 raised to power n, और 2m क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है, तो मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, एंड 2 2 इक्वल 4। और वैसे भी 1 2 3 4 हमें दिख रहा है बेटे क्लियरली। जब मैंने सेट बनाए तो कितने, जब मैंने सबसेट्स बनाए थे कितने सबसेट बने, 1 2 3 4। तो इस फार्मूले से भी 4 ही आना है। चलिए, ए का मैंने कर लिया। अब चलते हैं बेटे दूसरे पार्ट पर। अब मैं बी का ले लेता हूं बच्चे। बी में कोई एलिमेंट हम अलग से ले लेते हैं, राइट। क्योंकि हमें सबसेट्स के बारे में ज्यादा करना है, तो इसमें अगर हम इसमें कॉमन लेंगे तो बेटे उसके अंदर कहीं ना कहीं सबसेट्स की कमी पेशी दिख जाती है। तो हमें फुल मैक्सिमम सबसेट्स की पॉसिबिलिटीज को लेकर के कंसीडर करना है, राइट। तो चलिए, अब इसमें भी ये किया जा सकता है। एन बी कितना हो जाएगा, ऑफ कोर्स बेटे यहाँ पर एन बी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, 1 2, तो यहाँ पर भी 1 2 ही है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो बिल्कुल इसके भी हम सबसेट्स निकाल लेते हैं बेटा। तो सबसेट्स ऑफ बी वो क्यों, कौन कौन से हो जाएंगे बेटे, ऑफ कोर्स ये हो जाएगा 3 and 4 and 3 and 4 and null set which, right। तो इस तरह से अगर आप कहो तो एन बी इक्वल टू 2 raised to power 2 which is also equal to 4। इसमें भी 1 2 3 4 निकले, तो इसमें भी 4 सबसेट्स बने। अब इंडिविजुअली हम यहाँ पे दिखा रहे हैं बेटा, क्योंकि मेरे को अब लेना है कि ये ए यूनियन बी दोनों का निकालना है, तो बेटा मेरे को ए यूनियन बी और दिखाना पड़ेगा यहाँ पर। तो ए यूनियन बी का क्या मतलब है, आपको पता ही है बेटे। ए और बी के एलिमेंट्स लिख दिए जाते हैं, ए और बी के एलिमेंट्स 1 and 2 लाइक दिस। 1 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, और ये 3 और 4 भी आ जाएंगे बेटे, राइट। अब मेरे को इनके सबसेट्स बनाने हैं, मेरे को इसके सबसेट्स, ए यूनियन बी के सबसेट्स बनाने, तो इन्हीं के बनाऊंगा बेटा मैं। अब जब मैं इनके में सबसेट्स बनाने पे आया, राइट, सबसेट्स ऑफ ए यूनियन बी, तो कैसे बनेगा बेटे, 1 का बनेगा, राइट, 2 का बनेगा, फिर 3 का बनेगा, फिर 4 का बनेगा, फिर ये 1 और 2 आ जाएंगे,
राइट। इस तरह से कहानी चलती जाएगी। अब आप समझ सकते हैं बेटे कि हमारे पास एक फार्मूला भी है। क्या है? अभी मैंने 2n और n एलिमेंट, n क्या है? n नंबर ऑफ एलिमेंट, 1 2 3 4। तो यहाँ पे 4 लिख दूंगा तो यहाँ पे कितना आने वाला है? 16। तो ये कितने बनने वाले हैं बेटा? क्योंकि अब ये दो लोगे, फिर उसका ये दो लोगे, फिर ये लोगे, फिर इसके बाद ये दो लेने, फिर ये दोनों लेने, राइट। इस तरह से फिर ये तीनों लेने हैं, फिर ये तीनों लेने हैं। इससे सारे पॉसिबिलिटीज निकालोगे तो वो टोटल 16 सबसेट शो कर रहा है। क्लियर? तो अब यहां पर हमें समझ में आ गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी कि सबसेट्स कितने बनने वाले हैं इसमें? AUV के 16 बनने वाले हैं। यहां तक तो हमें समझ में आ गया बेटा, राइट। अब पावर सेट पे चलते हैं बेटे। अब पावर सेट को आप समझते हैं। पावर सेट क्या कहता है? कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट। इसमें अगर मेरे को इसका PA निकालना, अब मुझे PA निकालना है बेटा, तो PA निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि मेरे को अब A के जो सबसेट्स हैं, कौन कौन से हैं बच्चे? ये है सबसेट 1 2 3। तो इन सबसेट्स को उठा करके यहां रख देता हूं मैं, राइट। तो ये हो जाएगा आपका 1 and 2 and 3, सॉरी 1 and 2 and 5। ये आ गया बच्चे। अब आप देख सकते हैं कि PA अगर आपको कितने सबसेट, 1 2 3 इसके सबसेट, इसके अब इसके लिए एलिमेंट बन गए ये। तो एलिमेंट कितने? 1 2 3 4। तो आप कह सकते हो बेटे NPA कितना है? 4 है बच्चे, राइट। अब इसी तरह से अगर मैं B का निकालना चाहूं तो मैं PB भी निकाल सकता हूं बेटा। B के लिए क्या होगा? अब B के सबसेट्स ये हैं 1 2 3 4। ये सारे यहाँ पे आ जाएंगे बेटा। 3 and 4 and 3 and 4 both and null set लास्ट में, राइट। तो यहां पर भी आप NPB निकाल सकते हैं 1 2 3 4। क्लियरली बेटे यहां तक समझ में आ रहा है? अब यहां ये सिचुएशन को समझते हैं बेटा। PABB, राइट। PA एंड यूनियन ऑफ P एंड PB, इसका क्या मतलब हुआ बेटे? जो A सब यानी पावर सेट ऑफ A, उसके एलिमेंट कितने? 4। ये तो है, राइट। इसका क्या मतलब हुआ कि इन दोनों का चलिए ये और ही कह लें, P और AB का यूनियन, यानी कि अब ये भी आपको उसका सेट निकालना है। तो इसमें सारे सबसेट्स आएंगे, यानी कि ये चारों यहां पर आ जाएंगे, ऐसे ही ये चारों यहां आ जाएंगे, तो इनका यूनियन बन गया, राइट। और इनमें कोई भी कॉमन नहीं है तो कैंसिल नहीं होगा, ठीक है ना। तो इन दोनों को आप यहां पे लिखते चले जाएंगे 1 2 and 1 2 and 5, राइट। अब मुझे बताइए यहाँ पर 1, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, लाइक दिस। तो आप ये लिखते चले जाएंगे, चाहे इधर से लिख दें चाहे इधर से कर दें बेटे। यहाँ पर आपने सारे एलिमेंट्स यहाँ पे लिख दिए, राइट। ये सारा इनका यूनियन आ गया, राइट। चलिए अब मेरे को इनका क्या निकालना है? ये सबसेट्स है, ठीक है ना। अब आप मुझे बताइए यहाँ पर टोटल कितने बने आए सबसेट्स? 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो अगर आपको दिखाई दे रहा हो काउंट कर सकते हैं बेटे, बिल्कुल कि यहाँ पर 4 है, यहाँ पे भी 4 है। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट या इसके लिए एलिमेंट्स है वो कितने निकल करके आ रहे हैं? 8। अगर मैं इसको n कर दूं और PA यूनियन PB ऐसे बोलूं, राइट, तो उसमें टोटल एलिमेंट्स निकल कर आ रहे हैं 8, राइट। लेकिन जब मैं इसका पावर सेट बनाता हूं इससे, तो नंबर ऑफ PA ऑफ A यूनियन B, आप ऐसे लीजिए। तो अब देखो इन PA PB को मैंने अलग अलग लिया था, तो इस तरह से मैंने सबसेट बना दिए। अब AUB कौन है? AUB ये है। तो इसमें कितने सेट्स सबसेट्स बनने? 16। तो इसके सबसेट्स कितने बनेंगे बेटे? 16, ठीक है। आप यहां से बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं बच्चे बेटा, राइट। और यहां पे देखिए, तो जब मैं
पी ए यहाँ आप यहाँ भी मेंशन करना चाहे यहाँ भी कर सकते हैं। तो यहाँ से ये निकल कर क्या आया बेटा, तो आपको पिक्चर अच्छी तरह समझ में आ गई होगी कि जब हम इन दोनों का यूनियन निकालते हैं फिर उसका जब पावर सेट बनाते हैं तो 16 एलिमेंट्स निकल के आ रहे हैं। क्यों निकल करके आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अब इनके जो है एलिमेंट 2 को आपने पहले जब इनको कंबाइन कर दिया है यूनियन के वजह से, तो ये 4 एलिमेंट बन गए जिसकी वजह से इसमें 16 सबसेट्स बने। लेकिन यहां पर बोला गया है कि पावर सेट को ही ऑलरेडी निकले हुए सबसेट्स, तो ये सबसेट्स यानी कि ये एलिमेंट्स है और ये इसके एलिमेंट्स है, इन दोनों का यूनियन करना है तो इन्हीं को ऐड किया जाएगा। तो ये 4 और 4 मैक्सिमम 8 ही तो होगा, या चलो एक कॉमन आ गया, मान लो 5 हटा देते हैं, राइट। तो पिक्चर कितनी आई, या 7 आ गया या 8 आ गया या अलग फिगर आ रही है, तो क्लियरली हमें समझ में आता है बेटा कि ये दोनों नॉट पॉसिबल है। क्लियर, सो दैट hence result is PA and union of PB is not equal to PA union of B. हाँ बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 ले रहे हैं। यहाँ पर भी आपको प्रूफ करना है, राइट। तो बेसिकली यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, दिस इक्वल टू दिस एंड दिस वन इज इक्वल टू दिस। तो एक एक क्वेश्चन को लेकर सॉल्व करते हैं। तो पहले इस क्वेश्चन का पार्ट 1 ले लेते हैं। दिस इज योर पार्ट 1, राइट। तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ बेटा, लाइक दिस। सो पार्ट 1 को लेते हैं बच्चों, पार्ट 1, दिस वन, राइट। अब इसका क्या है कि याद करो बच्चों, अब मैं अक्सर बताता हूं कि अभी मानो 2 सब सेट हैं x एंड y, अगर आप इनको इक्वल प्रूव करना चाहते हैं, देखो ये पूरा एक सेट किसी तरह से भी बन रहा है यूनियन करके, फिर एक यहाँ पर राइट साइड में भी एक सेट है, तो दोनों को इक्वल प्रूव करना है। तो उसके लिए क्या कंडीशन होती है बेटा कि x को y का सबसेट प्रूव कर दो और दूसरा फिर y को x का सबसेट प्रूव कर दो। और किसी को सबसेट कैसे प्रूव करते हैं ये मैंने बताया बेटे कि आप x में कुछ मान लो, कुछ बिलोंग करता है, फिर उसके बाद करते जाओ उसको, फिर वो y में भी बिलोंग करेगा तो कॉमन आ जाएगा, तो x दोनों में बिलोंग करेगा तो वही इसका सबसेट हो जाएगा। तो इसी ट्रिक को फॉलो करते हैं बेटे, सिंपल वे। तो पहले हम इसको इसका सबसेट प्रूव करेंगे, फिर उसके बाद हम इसको इसका सबसेट प्रूव करेंगे, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो यहां पर मैं लेता हूं केस 1। केस वन में क्या हो जाएगा बेटा, A यूनियन B, सॉरी इंटरसेक्शन एंड देन यूनियन A माइनस B इज सबसेट ऑफ A। ये हमें प्रूव करना है बेटे, दिस इज टू बी प्रूव्ड, राइट। चलिए ये हमें प्रूव करना है। तो अब इसको इसका सबसेट प्रूव करना है, तो इसमें मान लेंगे इस वाले में x एलिमेंट आता है, कोई बिलोंग करता है, फिर उसको प्रूव करते चले जाएंगे तो फिर वो a ही निकल जाएगा, तो वही x जो है a में भी बिलोंग करता है, बस ये प्रूव करना होता है। तो लेट सपोज कर लेते हैं बेटा यहाँ पर कि x कोई एलिमेंट है, वो बिलोंग करता है कि इसमें a यूनियन a इंटरसेक्शन b एंड यूनियन a माइनस b। अब मान लो ये यूनियन, ये पूरा एक x है, ये y है, तो दोनों का एक यूनियन है, तो दोनों का एक यूनियन होगा तो बेटे क्या होगा, बाय डेफिनेशन ऑफ यूनियन क्या हो जाता है बच्चों, तो x जो है इसमें बिलोंग करेगा, इस पूरे में बिलोंग करेगा या फिर इसमें बिलोंग करेगा। तो और लगा देता हूं बेटे, x बिलोंग्स टू a माइनस b, या तो x इसमें बिलोंग करेगा या फिर x इसमें, क्योंकि यूनियन की ये डेफिनेशन है बेटे। चलिए अब दोबारा फिर तोड़ देते हैं, देखो x बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन बोला है यहाँ पर, राइट, और यहां पर भी ऐसे ही बोला है, तो हम ले लेते हैं यहाँ पर, फिर दोबारा फर्दर इसको कर देते हैं ब्रेक बेटा। x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, इसका मतलब x दोनों में बिलोंग करता है, यही होगा ना बच्चा। तो x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, इसका ये मतलब बना बेटे। और यहाँ पे क्या मतलब बना, और वाले इसमें आ जाते हैं, यहाँ पर a में बिलोंग, a माइनस b का मतलब x बिलोंग्स टू a बट x डज नॉट बिलोंग टू b, यही डेफिनेशन बनेगी बेटा। x बिलोंग्स टू a एंड
x डज नॉट बिलोंग टू बी। ठीक है, अब मुझे बताइए चार ऑप्शंस मिले बेटा, 1 2 3 और ये चार ऑप्शंस। इनमें देखो एक x बिलोंग्स टू ए इसने बोल दिया है, यहां पर भी दो ऑप्शन, वहां पर भी x बिलोंग्स टू। तो इन दोनों से हमें क्या समझ में आता है बेटा कि x दोनों जगह ही बिलोंग कर रहा है ए में। तो ये दोनों जगह श्योर है कि x का ए में बिलोंग करना श्योर है बेटा। तो अगर आप इसको नंबर 2 लिख दें और इस वाले इसको शुरू में जो लिया आपने नंबर 1 लिख दें, तो मैंने अब देखो क्या प्रूव कर दिया बेटा कि x हमने मान के चला था इसके अंदर बिलोंग करता है, और इसको हम करते करते कहां पे आ गए हम, x बिलोंग्स टू a करता है, इसका मतलब ये इसका सबसेट हो गया। बस फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा बेटा, ये पूरा a इंटरसेक्शन b and union A minus B now become subset of A। इसे नंबर 3 कर देते हैं बेटे। अब हम चलते हैं बेटे पार्ट, इसका केस 1 था, आपने इसका सबसेट लिया था, उल्टा करते हैं बेटे। अब हमें प्रूव करना होगा यहां पर कहीं ना कहीं लाइक दिस केस 2। उसके लिए क्या लेंगे बेटे कि चलिए मैं थोड़ा सा केस 2 में A is subset of A intersection B and union A minus B, राइट। अब मुझे इसको प्रूव करना है, तो वही कहानी है बच्चों। क्या करेंगे हम, लेट x belongs to A, मान लेते हैं A में बिलोंग करता है, राइट। अब ये A में बिलोंग करता है तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, कोई A में बिलोंग करता है तो मैं उसका अगर यूनियन निकाल दूं, राइट, क्योंकि मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए बेटा, इंटरसेक्शन चाहिए, तो मैं इंटरसेक्शन लूंगा। तो अगर कोई दो सेट आपके हैं और दोनों को इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट कॉमन आता है, वो है x, ठीक है, तो उसमें भी होगा ये, राइट। अगर आपको कंफ्यूज होता हो तो ये हमेशा ध्यान रखो बेटा, x मैंने क्या लिया, a में है, तो x यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, तो मैं लेके चलता हूं वो कॉमन है, क्योंकि मैं इंटरसेक्शन ही लेना है। अब क्योंकि ये इंटरसेक्शन दोनों a कहां पे बिलोंग कर रहा है, a में भी है, x कहां पर है, a में भी है, राइट, ये a और दोनों a इंटरसेक्शन b में भी होगा, राइट। अगर कॉमन है तो होगा ना बेटा, इसलिए अगर यहां पर है तो यूनियन में भी एग्जिस्ट करेगा और इंटरसेक्शन में भी एग्जिस्ट करेगा, राइट। चलिए अब ये मैंने यहां पे ले लिया। अब x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, तो हमें समझ में आ गया बेटा। अब हमें कहीं ना कहीं क्या लेके क्या आना है बेटे, a माइनस बी भी लाना है, राइट। अब मुझे बताओ कोई एलिमेंट a में, क्या यहां पर लिख दिया मैंने a इंटरसेक्शन b, हाँ बच्चों, यहाँ ठीक है, ये अगर यहाँ सिचुएशन ये समझ में नहीं आता है तो मैं आपको एक और चीज समझाता हूँ बेटा। x बिलोंग्स टू a है, मान लो, चलिए y ले लेते हैं, और ये क्योंकि ये सेम सिमिलर लग रहा है, कोई y बिलोंग्स टू a है। अब मैं अगर कोई y a में बिलोंग करता है तो मुझे बताइए कि y b में बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। दो ही पॉसिबिलिटीज, या तो b में बिलोंग करेगा y, या फिर b में बिलोंग नहीं करेगा, या b में होगा या b में नहीं होगा, दो ही पॉसिबिलिटीज है, तो इन दोनों को लिखने में कोई बुराई नहीं है बेटे, राइट। चलिए अगर y b में बिलोंग करता है, y a में भी बिलोंग करता है, तो क्या मतलब हो गया, इन दोनों का इंटरसेक्शन हो गया। कोई एलिमेंट y क्या है, इसमें इस केस के हिसाब से, पहले केस के हिसाब से y a में भी है, y b में है, तो इसका मतलब y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, राइट। अगर दूसरा केस है y b में नहीं है, तो इसका क्या मतलब हुआ, आप इसको देखें बेटा, इस केस को देखें और इस केस को देखें। जब आपसे कहा कि y a में है मगर y b में नहीं है, तो ये सब्ट्रैक्शन नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, y बिलोंग्स टू a माइनस b। क्योंकि यहाँ पे मैंने चॉइस लिया है और का, तो मैं और लिख रहा हूं बेटा। तो ये क्लियर हो गया बेटे यहां से, इन दोनों से, राइट। और ये जो क्लियर हुआ है बेटा इन दोनों से और प्लस इन दोनों से, क्लियर हो गया। अब इन दोनों में ये और आ गया तो इसके जगह यूनियन यूज कर लेंगे बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
इसका मतलब y बिलोंग्स टू A यूनियन B, राइट, इंटरसेक्शन एंड यूनियन यहां पर आ जाएगा बेटे, और इसका क्या हो जाएगा A माइनस B, लाइक दिस हो जाएगा, राइट, इन दोनों का यूनियन हो गया ये। अब मुझे बताइए कि y मैंने कहां पे लिया था बेटे, A में लिया था, और ये y अब किसमें, पूरे इसमें भी बिलोंग कर रहा है, तो ये इसका सबसेट हो गया क्लियरली बेटा, फ्रॉम 1 फ्रॉम 2, ये चलिए इसे 3 कर रखा है तो इसे 4 ले लेते हैं एंड इसे 5, तो फ्रॉम 4 एंड 5 क्या हुआ बेटा बच्चों कि y a इज अ सबसेट, चलिए यहां नहीं आ रहा, a is a subset of a intersection b and union a minus b, राइट, अब आप कह सकते हैं बेटे ये इसका सबसेट है, राइट, और ये ही इसका सबसेट यहां भी हमने प्रूव कर दिया है, तो आप इसको नंबर 6, तो फ्रॉम 3 and 6 ये और ए दोनों क्या बताते हैं कि ये ए यूनियन इंटरसेक्शन बी एंड यूनियन ए माइनस बी इज इक्वल टू ए, जो हमें प्रूव करना था बेटा, यही हमारा प्रूव हो गया बेटे, राइट, तो फर्स्ट पार्ट इज डन। अब बच्चों हम इस क्वेश्चन नंबर 8 का दूसरा पार्ट करते हैं, पहला हम कर चुके हैं जस्ट अभी, दूसरे पार्ट में इसको लेते हैं, तो इसमें भी क्लियर समझ में आ रहा है बेटे, इसको हमें इसके इक्वल सेट करना, इक्वल प्रूव करना है, तो हम इसको इसका सबसेट प्रूव करेंगे फर्स्ट केस में, और सेकंड केस में इसको इसका सबसेट करेंगे, तो व्हाट इज टू प्रूव इज, ये पहले इसको ले लेते हैं, चलिए A यूनियन B माइनस A इज सबसेट ऑफ A यूनियन B, लाइक दिस, ठीक है, पहला ये ले लेते हैं, और केस 2 में फिर यहाँ पे ये ले लिया जाएगा A U B, ये सबसेट प्रूव करना है A यूनियन B माइनस A, चलिए, तो पहले मैं यहीं से शुरू कर देता हूँ, चलिए थोड़ा क्लियर होगा आपको यहाँ समझ में आने में, चलिए पहले चलिए इसको ले लेते हैं, अगर आपको इसको इसका सबसेट प्रूव करना है तो वही स्ट्रेटेजी हमारी रहेगी कि इसमें x मान लेंगे कि एलिमेंट बिलोंग करता है, फिर उसे प्रूव करते करते ये स्टेटमेंट यहाँ पे इसमें भी बिलोंग करता है, ये आ जाएगा, तो इसका सबसेट प्रूव हो जाएगा। चलिए, तो अब सपोज कर लेते हैं, लेट x बिलोंग्स टू A यूनियन B, राइट, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ यूनियन आप क्या जानते हैं बेटा कि x शुड बिलोंग्स टू A या फिर x बिलोंग्स टू B होना चाहिए, राइट, अब देखो बेटा, अब गौर से समझना यह है कि ये सिचुएशन जो है यहां पर हमें पहुंचना है इधर, तो अब यहां पहुंचने के लिए देखो A तो यहां पर आ गया है, अब हमें B माइनस A लाना है, तो B माइनस A की डेफिनेशन क्या है कि समथिंग बिलोंग टू B बट डज नॉट बिलोंग टू A, यही आना है, तो अब B तो यहां पर आ ही गया है, समथिंग बिलोंग टू B यहां पर आ गया, डज नॉट बिलोंग टू A आना है, तो कोई एलिमेंट, अब इस पार्ट को लेते हैं बेटा, अब इस सिचुएशन को समझो कि कोई अगर x एलिमेंट B में बिलोंग करता है तो क्या वो A में बिलोंग करेगा या नहीं करेगा, A में बिलोंग करने की दो ही पॉसिबिलिटी, या तो A में बिलोंग करेगा या नहीं करेगा, तो इस केस को हम क्या मान लेते हैं, राइट, इसको एज इट इज रहने देते हैं, इसको x बिलोंग्स टू A, और x अगर B में है, x B में है, तो क्या होगा कि जो x जो है A में या तो बिलोंग करेगा या फिर x में बिलोंग नहीं करेगा, सॉरी, x A में बिलोंग करेगा या x A में बिलोंग नहीं करेगा, राइट, तो ये पॉसिबिलिटीज तो है, राइट, अब ये बात हमें समझ में आ गई है, तो अब इनके हम कंपैरिजन जरा ले लेते हैं बेटे, कोई x में बिलोंग करता है, राइट, और या फिर x B में भी बिलोंग करता है, तो इसका क्या मतलब हुआ बेटे, ये यूनियन हो गया, x बिलोंग्स टू A यूनियन B, ओके, चलिए इसे रहने दे, चलिए इसे रहने दे, हमें चाहिए B माइनस A एंड B माइनस, अगर मैं इन दोनों को लेता हूं बेटा, यहाँ पे देखो दो केसेस हैं कि x B में बिलोंग करता है, x A में भी बिलोंग करता है, तो इन दोनों का क्या बन जाएगा बेटा, ये यूनियन बन गया, राइट, तो आप यहाँ पर AU भी ले सकते हैं, आप या B यूनियन A ले सकते हैं,
राइट। और अगर इस केस को मैं इससे कंपेयर करता हूं, क्योंकि हमारा कंसर्न किससे है बेटे, हमारा माइनस से है, तो ये x b में बिलोंग करता है और b में नहीं करता है। तो अगर b में है और a में नहीं है तो इन दोनों का सेट क्या बनेगा, इससे इस वाले को हम नहीं ले रहे बेटा अभी हम, राइट। हमारा कंसर्न b माइनस ए है तो वो इसी से आएगा। तो इन दोनों की सिचुएशन के हिसाब से x जो बिलोंग करता है b में मगर a में नहीं है तो ये बन जाना चाहिए b माइनस ए, राइट। और यहां पर ये ऑलरेडी x a में बिलोंग कर ही रहा है, राइट। अब मैं इसको यहां पर और ऑप्शंस पे ले लेता हूं। अब मुझे आप बताएं बेटा कि अगर x a में बिलोंग करता है, x इसमें बिलोंग करता है और ये और है चॉइस, तो ये यूनियन हो गया बेटा, ठीक है। तो x किस में बिलोंग कर रहा है, अब a यूनियन और एक इसका यूनियन यानी कि b माइनस ए। तो x इसमें बिलोंग कर रहा है बेटा a में और x यहाँ बिलोंग किस में कर रहा है, b माइनस ए में। तो b माइनस ए का और इसका यूनियन यहाँ पर आ गया बेटा। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप 1 देखें आप, तो x कहाँ पर है, इसमें है, और यही x हमारा इसमें भी आ गया, तो ये इसका सबसेट हो गया। बस अब ये चीज का आपको बेटे बार बार आपको ध्यान देना है कि एक मैं आपको बताता हूं बच्चों क्या, कि अब AUB is subset of AUB minus A। तो ये जो आपका निकला है बेटा, राइट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमेशा आपको ये देना है कि जो राइट साइड में जो हमें करना है उसको आपको मद्देनजर रखना है। मैंने आपको x बिलोंग्स टू यहाँ पे लिख लिया, फिर x की स्टेटमेंट भी लिख दी यूनियन के हिसाब से। अब मुझे यहाँ पर इसको जबरदस्ती क्या बनाना था, b माइनस ए बनाना था, इसलिए मैंने डज नॉट ए लिया और दोनों ऑप्शन मैंने ले लिए। क्योंकि इस वाले ऑप्शन से हमारा काम नहीं चलता है, वो भी आप ले सकते हैं फर्दर, कोई इश्यू नहीं है, पर उससे हमारा रिजल्ट नहीं आता। अगर उससे आप लेंगे तो कुछ और रिजल्ट आएगा, तो वो भी आप पॉसिबिलिटीज हो सकती है, वो भी क्वेश्चन हो सकता है। लेकिन हमें क्योंकि b माइनस ए चाहिए था तो इसलिए हमने ये दोनों को लिया। तो हमें क्यों लेना है, कौन सा लेना है, वो हमें हमेशा राइट साइड में देखते रहना है बेटा, राइट। उसके हिसाब से हमने इसको यहाँ पे लिया। अब हमें क्लियरली पता चल रहा है 1 और 2 के हिसाब से x जो है दोनों में बिलोंग करता है, इसलिए ये इसका सबसेट हो गया। तो ये आपका सेकंड पार्ट हम डन कर चुके हैं बेटे। बिल्कुल ऐसे यहाँ पर चल रहा है मेरे लैब इस वाले केस में। तो यहाँ पे सपोज कर लेते हैं बेटा अगेन y बिलोंग करता है, ये क्या है बेटे, a यूनियन b माइनस ए, ठीक है। तो आप इसको अब यहाँ पर ये क्या बन रहा है बेटे, यूनियन बन रहा है। तो यूनियन आप लेंगे तो गौर से, यूनियन का मतलब वही बेटे, तो y बिलोंग करेगा या तो a में या फिर y बिलोंग करेगा b माइनस ए में, राइट। हमें क्या लाना है बेटे, बार बार ध्यान रखना है, राइट साइड में क्या लाना है, a यूनियन b, a और b का यूनियन चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर a है ऑलरेडी, हमें b चाहिए, ये चाहिए, ये दोनों चाहिए, बस ये a नहीं चाहिए, ऐसे कुछ लाना है ना हमें यहाँ पर, तो उसको ध्यान में रखते हैं बेटा। चलिए, तो अब y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b, y बिलोंग्स टू b, और इसका क्या मतलब है, एंड y डज नॉट बिलोंग टू a है इसका मतलब, राइट। अब इसको आप ब्रेक करेंगे तो y a b में बिलोंग करता है मगर y a में बिलोंग नहीं करता है। तो अब भी मैंने बोला बेटा कि हमारा जो मेन कंसर्न इन पे फोकस है, ये है a और b यूनियन दिखाई दे रहा है बेटा हमें, तो इसलिए हम इसको ले सकते हैं। इस केस को भी लिया जा सकता है, लेकिन इस केस में ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा। देखो इन दोनों को लोगों, y किस में, a में है और y a में नहीं है, ऐसा कौन सा सेट होगा, y a में है और a में नहीं है, अरे भाई b में नहीं है फलाना नहीं, वो तो बोलो, y a में है और y a में नहीं है, तो ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल भी इसके साथ नहीं जचती, बनती नहीं है। तो इन्हीं के साथ कॉम्बिनेशन बनेगा। इन दोनों के कॉम्बिनेशन में क्या बन गया कि y बिलोंग्स टू a यानी और मिस यूनियन, तो मैंने यहाँ पे यूनियन लगा दिया बेटा, और ये है हमारा b। तो ये आपको दिखाई दे रहा है बेटे, यहाँ y किस में आ गया, इसमें था, बिलोंग कर रहा था, अब यही y जो इसमें बिलोंग कर रहा है, तो अब ये और ये सबसेट बन गए बेटा, राइट। 1 and 2, इस 1 and 2 से आप क्या कहेंगे बेटे, फ्रॉम 1 and 2 ये क्या बन गया, ये इसका सबसेट बन गया, राइट। तो a यूनियन b माइनस ए नाउ बिकम सबसेट ऑफ a यूनियन b, राइट। आप इसको आप कह ही सकते हो बेटा, आप चाहे इसको आप ले लो, आप 4th ले लो, जो भी लेना है, और एक ये ले लो आप 5th लेना है,
अब यहाँ कह सकते हो फ्रॉम फोर्थ एंड फिफ्थ, ये क्या हो जाएगा बेटे, ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी। तो ये हमारा फाइनली प्रूव हो गया बेटे, दिस इज प्रूव। क्लियर बच्चों? तो बस ओके बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गए बेटे। अब काफी प्रैक्टिस हो रही है, इसे हम बार बार वीडियो को देखते रहें और इस समझने की कोशिश करें कि हमारा एक पैटर्न चल रहा है, क्या तरीका चल रहा है। एक तरीका वही है कि किसी को किसी के इक्वल प्रूव करना है तो इसको इसका सबसेट प्रूव कर दो, इसका सबसेट प्रूव कर दो। और सबसेट कैसे प्रूव करते हैं, एक्स मान लो, फिर उसको सिंप्लीफाई करते हैं, वही चीज राइट साइड में आ जाएगी। इसको सबसेट प्रूव करना है। तो ये पैटर्न जो है हमें हमेशा फॉलो करना है बेटे, ठीक है। तो अब ये सवाल आ गया, इसको भी उसी पैटर्न से करते हैं। तो एक सवाल ये है और एक ये है, तो दो सवाल है बेटा। अब मुझे इसको इसके बराबर प्रूव करना है, तो पहले मैं इसको इसका सबसेट प्रूव करूंगा, फिर उसको सेकंड पार्ट में इसका सबसेट, उल्टा ये इसका सबसेट प्रूव करूंगा, तो हो जाएगा बेटे। तो मैं केस 1 यहाँ पे ले लेता हूँ बेटा। केस 1, अब हमें सपोज ये इसका सबसेट प्रूव करना है, तो ले लेते हैं बेटे ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ ए। इसी तरह से बेटे यहाँ पर केस 2 लेंगे, राइट, जिसमें प्रूव करना पड़ेगा ए इज अ सबसेट ऑफ, टू प्रूव करके ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ ये करेंगे, इससे पहले हम ये प्रूव करते हैं बेटा। चलिए, तो अब हमें इसका सबसेट प्रूव करना है, तो फिर वही पैटर्न फॉलो करना है। लेट्स एक्स बिलोंग टू दिस, तो करते करते वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एक्स वाई में ए में भी आ जाएगा, तो ये इसका सबसेट प्रूव हो जाएगा बेटा। तो अब कुछ नहीं है बेटा, गौर से आप देखो, एक्स बिलोंग्स टू, मैं पहले इस पूरे को लिख रहा हूं बेटा यहाँ पर, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि ये यूनियन है बेटा। यहाँ पे देखो, गौर से देखो, तो यूनियन हो गया तो x बिलोंग्स टू दिस हो जाएगा और x बिलोंग्स टू दिस हो जाएगा, राइट। या तो x इसमें बिलोंग करेगा, इसका यही तो मतलब है, x इसमें बिलोंग करेगा, या फिर x इसमें बिलोंग करेगा। ये जो भी है, इंटरसेक्शन है, कॉम्प्लीमेंट है, कुछ भी हो सकता है ये। तो x इन दोनों में आ गया। अब ये तो ठीक है, इसको तो मैं एज इट इज रहने देते हैं बेटा। अब इसको फर्दर हम ब्रेक कर सकते हैं कि इसमें क्या बोला गया है, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। तो इंटरसेक्शन b में बिलोंग करता है, तो क्या बाय डेफिनेशन बनता है बेटा, x a में भी होना चाहिए एंड x b में भी होना चाहिए। बाय डेफिनेशन इंटरसेक्शन की यही तो होगा, राइट। अब आपका कंसर्न क्या है, आपका मेन, आपको यहाँ पे a लाना है, दिस इज योर राइट हैंड साइड, a लाना है। और मैं यहाँ पर इस पूरे को, मेरे को यहाँ a लाना है। तो आप यहाँ पे देखो बेटा, इस दो कंडीशन को देखो आप, x a में बिलोंग करता है या फिर x a में बिलोंग करता है। तो यहाँ पर भी a आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, तीसरे भी हमें जाने की जरूरत ही नहीं है, वहां भी ले सकते हैं। मैंने आपको बताया ना, हमें जो जरूरत है राइट साइड में, हम उसी पे खुश है। तो हम यहाँ देख क्या रहे हैं कि या तो x a में है, भी यहाँ पे भी कहता है x a में है, तो ये बात तो प्रूव हो गई कि x बिलोंग कर रहा है क्लियरली a में। बस अब आप इसे 1 लीजिए, इसे 2 लीजिए, फ्रॉम 1 एंड 2 लिखिए, राइट। तो हम कह सकते हैं कि बेटे ये इसका सबसेट है, यानी ये इसका सबसेट है, ये और ये पूरा, यानी कि ये इसका सबसेट हो गया बेटा। ये C इंटरसेक्शन B इज सबसेट ऑफ A, राइट। इसका नंबर 3 तो ये हो गया बेटा। अब हम चलते हैं इसका पार्ट 2, यानी कि इसमें अब इसको सबसेट प्रूव कर दिया, तो A को सबसेट प्रूव करेंगे इस वाले पार्ट में। अब इस पार्ट में भी बेटा वैसे ही करना है, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं, सपोज भाई y बिलोंग्स टू दिस। अब हमें किसी तरह से घुमा करके ये लाना है, तो y बिलोंग्स टू A है। अब हमें चाहिए बेटे यूनियन, ठीक है। आप ले सकते हैं कि अब आप क्या कह सकते हैं, अगर मैं कोई y A में बिलोंग करता है तो बेटे A इंटरसेक्शन B में भी होगा। चलिए यूनियन कर लेते हैं, चलिए यूनियन कर लेते हैं, राइट। यहाँ पे आप इस बात में कई बार बता चुका हूँ बेटा, अगर A x यहाँ पर है तो इसके यूनियन में भी होगा, x E में बिलोंग करता है तो इसके यूनियन में भी बिलोंग करेगा। चलिए, तो x इसमें बिलोंग करेगा, ठीक है। अब ये बात इन दोनों से क्या निकल करके आती है कि y यहाँ पर भी है, y यहाँ पर भी है, तो इसका दोनों का इंटरसेक्शन हो गया, राइट। तो y बिलोंग्स टू A एंड इंटरसेक्शन ऑफ
ए यूनियन बी। वाई यहाँ पर इसमें भी है, वाई इसमें भी है और वाई इसमें भी है, तो दोनों में है तो दोनों में कॉमन हो गया, इसलिए मैंने इंटरसेक्शन लगा दिया बेटा यहाँ पर। क्लियर बच्चों? अब ये इंटरसेक्शन हो गया, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं बेटा। क्या सिंप्लीफाई करेंगे? ए यहाँ देखिए इंटरसेक्शन है, यहाँ पर यूनियन है। यहाँ आपको एक फॉर्मूला तरीका याद रखना है बेटे, ये जब एक यूनियन और एक इंटरसेक्शन हो, दोनों अलग अलग हो, एक इंटरसेक्शन और एक यूनियन दोनों अलग हैं, तो उस केस में बेटा करना क्या पड़ता है कि एक बार आप इस ए की जो बाहर वाला है उसकी इसके साथ और फिर इसके साथ ये इंटरसेक्शन करना है, राइट? तो ए का क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन ऑफ, ये पहले इससे करेंगे बेटा ए के साथ, फिर अगली बार ए का इंटरसेक्शन इससे होगा बी से, ए का इंटरसेक्शन बी से होगा। फिर ए का ये इंटरसेक्शन है इन दोनों से हो गया, फिर ए का इस बी से भी इंटरसेक्शन ही हो जाएगा, और इन दोनों के बीच में जो यहाँ पर है ये आ जाएगा बेटे। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, इसको आपको समझना है, कोई मुश्किल नहीं है बेटे, राइट? चलिए ये मैंने एज इट इज लिख दिया। अब बाय डेफिनेशन अब क्या जानते हैं बच्चों कि ए एंड ए का इंटरसेक्शन करोगे, ए और ए में कॉमन क्या होगा? ए ही तो रहेगा, ठीक है बच्चों? अब ये एज इट इज रहा और ये आपका ए इंटरसेक्शन बी। अब आप देख सकते हैं यहां पर आपका आंसर निकल गया बेटे। तो अब आप इसको पकड़े 1, इसको पकड़े 2, तो आप क्या बोल सकते हैं? y a में है और y इसमें है, तो ये इसका सबसेट हो गया, राइट? a इज अ सबसेट ऑफ a यूनियन a इंटरसेक्शन b। अब इसको आप नंबर 3 देना चाहें, और फ्रॉम 3 and 4 आप क्या बोलेंगे बेटे? ये और ये दोनों इक्वल हो गए बच्चे। a इज इक्वल टू a यूनियन a इंटरसेक्शन b, जो हमें प्रूव करना था बेटा, ठीक है बच्चों? हाँ बच्चों, फर्स्ट पार्ट इसका हो गया था। अब सेकंड पार्ट को करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, इसको इसके इक्वल प्रूव करना है, तो आप फर्स्ट केस में ले लें कि ये इसका सबसेट है, अदरवाइज इसको रिवर्ट कर देंगे यहाँ पर, तो अब इसका सबसेट प्रूव करना पड़ेगा। पहले मैं इसका सबसेट प्रूव करता हूँ। क्लियर है बेटे? इसको इसके इक्वल है तो इसका क्या मतलब बनता है कि ये इसका सबसेट प्रूव करेंगे, फिर अगले केस में उल्टा कर देंगे, ए इसका सबसेट है, ऐसे तो ये दोनों को प्रूव कर देंगे तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये हम जानते हैं बेटे। चलिए तो शुरू करते हैं बेटे, लेफ्ट हैंड साइड यहां से। तो लेट x बिलोंग्स टू a u b, राइट? अब बाय डेफिनेशन क्या जानते हैं बेटा, यहां पर क्या है, ये इंटरसेक्शन है, तो x a में भी बिलोंग करेगा एंड x इसमें भी बिलोंग करेगा, तो बस वही लिख रहा हूं मैं यहां पर। तो x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू e दिस a यूनियन b, ठीक है बच्चों? अगेन अब आपको a लाना है, तो इसको आप दोबारा ब्रेक कर दो, इसको आप ऐसे रहने दो, x बिलोंग्स टू a एंड x, देखो यहाँ पे क्या है, यूनियन है, यहाँ पर क्या है बच्चों, यूनियन है, तो व्हाट डज मीन x, इसका x या तो a में होगा या फिर b में होगा, ये तो इसका मतलब हुआ ना, ठीक है ना? तो या x बिलोंग्स टू a या फिर x बिलोंग्स टू b। अब हमारा कंसर्न किस में है, राइट हैंड साइड क्या है, a लाना है, तो इसका मतलब आप इन दोनों को देखो बस, राइट? इन दोनों केस की जरूरत नहीं है हमें, तो इस केस के हिसाब से क्या प्रूव होने जा रहा है बेटे कि x यहाँ पर a में है और x a में है, तो क्लियरली बेटे x बिलोंग्स टू a। बस यहां हो गया बेटे नंबर 2 और ये नंबर 1। तो अब क्या पता चला, x इसमें बिलोंग करता है, x इसमें बिलोंग करता है, तो ये पूरा इसका सबसेट हो गया। तो फ्रॉम 1 and 2 हम क्या कह सकते हैं बेटे, a और इंटरसेक्शन a एंड यूनियन b इज अ सबसेट ऑफ a। इसको मैं थर्ड ले लेता हूं, नेक्स्ट टाइम काम आएगा। चलिए सेकंड पार्ट को लेते हैं बेटे। अब इसको लेना है, सपोज कर लेते हैं वही, लेट y बिलोंग्स टू a। y अगर a में बिलोंग करता है तो मैंने आपको बताया बेटे यूनियन भी बिलोंग करेगा, तो यूनियन भी ले सकते हैं बेटे, मैं बार बार बता रहा हूं, तो a में है तो यूनियन में भी बनेगा, राइट? अब इस चीज को आप क्या कह सकते हैं कि y a में भी है, y इसमें भी है, तो y दोनों में है, तो इंटरसेक्शन हो गया। y इसमें है, y इसमें है, तो इन दोनों का दोनों में है,
तो y क्या लिख सकते हैं, y बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू a। तो ये क्या बन गया बेटे, इंटरसेक्शन बन गया, राइट। तो y किस में बिलोंग कर रहा है, a में, एंड इंटरसेक्शन a यूनियन b में बन रहा है। तो अब आप देख सकते हैं राइट साइड वाला हमारा आंसर निकल करके आ गया बेटे। जब ये आ गया है तो इसको नंबर दे देंगे 4, इसको नंबर दे देंगे 5। तो आप क्या बोलेंगे बेटे, फ्रॉम 4 and 5 what we can say, A is a subset of A intersection A union B, right। इसका नंबर लगा देते हैं 6। आप क्या बोलेंगे, आप फ्रॉम 3 and 6, यानी कि इससे और इससे, ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है, यानी कि दोनों आपस में एक दूसरे के सबसेट हैं। तो क्या प्रूव हो गया बेटे, दे आर इक्वल। ये हमें प्रूव करना था बेटे। दिस इज योर प्रूफ।